अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 44 और टॉपिक है हमारा वाटर एंड आयन अपटेक। वाटर एंड आयन अपटेक ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर्स के अंदर और प्लस एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्लास हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इसके अंदर एक पॉइंट रीड करते हैं। रूट्स। रूट जो है प्लांट्स को एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको अटैच करते हैं सॉइल के साथ, लैंड के साथ, एंकर करवाते हैं। क्लास इनका दूसरा काम ये होता है कि कंडक्टिंग टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, जिससे जो फूड और वाटर होता है ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है। क्लियर हो गया? तो हम इन्हीं दो पॉइंट्स को लेकर बात स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक प्लांट, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट स्टेम एंड these are the roots by which the plant is anchored with the soil and provides stability. Second one is that is called, ये हमारे पास क्या है, इसका शूट पार्ट है, ये हो गया। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रेजेंट है लीफ, वो सारे प्रेजेंट है। तो हम एक रूट है, रूट का दो फंक्शन है, रूट्स के दो फंक्शन है। इस रूट का एक फंक्शन है टू एंकर द प्लांट इनटू सॉइल, और क्लास इसका दूसरा फंक्शन ये है कि कंडक्टिंग टिश्यू प्रोवाइड करता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो हमारे पास देखें, इन एडिशन टू एंकर द प्लांट्स रूट परफॉर्म अदर टू वाइटल फंक्शन। प्लांट और दो फंक्शंस जो है वो अपने प्ले करते हैं। कौन कौन से क्लास? फर्स्ट, अब्सॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट, यानी वाटर साल्ट्स विच आर डिजोल्व इन वाटर, मिनरल्स। ये प्लांट जो है ये रूट हेयर्स के जरिए जो डिफरेंट इसके अंदर आउट ग्रोथ होती है एपिडर्मिस की, उनके जरिए जो है ये प्लांट अब्सॉर्ब करता है। क्लियर जी? दूसरा फंक्शन क्या है? प्रोवाइड कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज ऑफ द स्टेम। यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद द जाइलम एंड द फ्लोएम of the roots are grouped to form conducting pipes. तो क्लास मैं बाकी सारी डिस्क्रिप्शन को बाद में, यानी रीडिंग बाद में करवाता हूं, पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक रूट है, हमने ये रूट ली और यहां से काटी, ये रूट, ये साइड हम व्यू देख रहे हैं, ठीक हो गया? तो रूट के अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इस लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस। क्या नाम होता है क्लास? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये रूट के अंदर सबसे बाहर वाली सिंगल सेल की एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड रूट एपिडर्मिस। रूट एपिडर्मिस। और रूट एपिडर्मिस के थोड़ी थोड़ी एक्सटेंशंस निकलती हैं बाहर की तरफ। मिसाल के तौर पर ये एपिडर्मिस सेल है, उसमें आउट ग्रोथ निकलती हैं, जिनका काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। ये सरफेस एरिया जो अब्जॉर्प्शन के लिए होता है लीफ के पास, उसको इंक्रीज करते हैं। इनके बाहर प्रेजेंट हैं सॉइल पार्टिकल्स। क्या प्रेजेंट हैं? रूट के बाहर सॉइल पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा वाटर पार्टिकल्स हैं,
और इसके अलावा साल्ट्स प्रेजेंट हैं। मैकेनिज्म हम बाद में देखते हैं, पहले हम डायग्राम देखते हैं। क्लास दूसरा पॉइंट, एपिडर्मिस के अंदर 2 से 3 लेयर्स होती हैं सेल्स की। 2 से 3 लेयर्स होती हैं, सिंगल थिन मेम्ब्रेन सेल्स होते हैं। उन सेल्स को 2 से 3 लेयर्स की जो सेल्स हैं, इनको हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। क्या नाम देते हैं क्लास? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का काम क्या ये कहां प्रेजेंट है? इनर साइड ऑफ एपिडर्मिस, 2 to 3 लेयर्स। इसके अंदर जो लेयर है क्लास, उसका नाम है एंडोडर्मिस। सिंगल लेयर ऑफ सेल है और नाम है एंडोडर्मिस। बाकी सारा का क्या है? कॉर्टेक्स है। अच्छा जी, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। उसके बाद फिर एक सिंगल लेयर सेल्स की और है, और इनके दरमियान में कैप्सेरियन स्ट्रिप भी होते हैं, जो आपकी बुक में नहीं बताया गया यहां पे। इसको पेरिसाइकल कहते हैं। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विच इज प्रेजेंट इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस इज कॉल्ड पेरिसाइकल। उसके बाद क्लास दरमियान में रॉड्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम के। जाइलम और दरमियान में जाइलम है और साइड पे जो है वो फ्लोएम प्रेजेंट है। ये मैं जो ब्लैक से बना रहा हूं दैट इज फ्लोएम, और दरमियान में जो सेंट्रल आपको रेड नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड जाइलम। अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास है जाइलम, फिर उसके बाद ये हमारे पास है फ्लोएम। यहां से हम बात स्टार्ट करेंगे। जाइलम और फ्लोएम, these are the conducting tissue. Xylem transport water and minerals and phloem transport food. ठीक हो गया? तो क्लास कंडक्टिंग टिश्यू में बात कर रहे थे। Roots are grouped into the center of to form a core of rod shape core. That's rod shape extends the root. This is called conducting tissue, xylem and phloem, which are present in the central of the xylem. Clear? क्लास सेकेंड हमारे पास लेयर है दैट इज कॉल्ड पेरिसाइकल। पेरिसाइकल क्या है? पेरिसाइकल कंडक्टिंग टिश्यूज के बाहर एंडोडर्मिस के अंदर एक सेल की लेयर है, उसको कहते हैं पेरिसाइकल। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कैप्सेरियन स्ट्रिप, जो वाटर की फ्लो होता है उसको डिसकंटिन्यूअस करते हैं। ये आपकी बुक में नहीं बताया गया, सिर्फ आपने पेरिसाइकल याद करना है। There is a single layer of cells surrounding the central rod-shaped xylem and phloem called pericycle. These are thin-walled. This is present. Pericycle is present inner side the endodermis and outer side is the xylem and phloem. Next है जी endodermis. Class endodermis क्या है? एंडोडर्मिस एक सेल की लेयर है जो कि पेरिसाइकल के भी बाहर है। ठीक हो गया? दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस एंड इनर लेयर इज कॉल्ड पेरिसाइकल। इनके कंडक्टिंग टिश्यू के बाद जो नीले कलर की मैंने बनाई है पेरिसाइकल है, उसके बाहर जो मैंने लेयर बनाई है दैट इज एंडोडर्मिस। क्लियर है जी? अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स सराउंडिंग द पेरिसाइकल इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है जी कॉर्टेक्स। आउटर साइड द एंडोडर्मिस एंड इनर साइड द एपिडर्मिस देयर आर अ ब्रॉड रीजन ऑफ
2 to 3 layers of cells is called cortex. This region is called cortex. ये सारा रीजन जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. द एक्सटर्नल टू द एंडोडर्मिस अ ब्रॉड जोन ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉर्टेक्स इन कंडीशन लार्ज एंड थिन वॉल्ड सेल. यानी कि ये जो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कंटेन लार्ज एंड थिन वॉल्ड सेल. इनमें लार्ज सेल्स होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं. नेक्स्ट है जी इसके बाहर एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स के बाहर एक सिंगल लेयर है इलोंगेटेड सेल्स की, उनको कहते हैं एपिडर्मिस. द कॉर्टेक्स इज सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस. नेक्स्ट है जी, इसको हमने क्या नाम दिया, एपिडर्मिस. क्लास एपिडर्मिस के बाहर फिर हमारे पास रूट हेयर्स. आपको एपिडर्मिस सेल्स के अंदर ये आपको आउट ग्रोथ ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं. ये एपिडर्मिस सेल्स की आउट ग्रोथ होती हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, इनको कहते हैं रूट हेयर्स. क्लियर क्लास? द एपिडर्मिस हैज आउट ग्रोथ द हेयर्स कॉल्ड रूट हेयर्स विच इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करते हैं ये. नेक्स्ट है मैकेनिज्म. क्लास जो रूट हेयर्स होते हैं अपने अंदर ये साल्ट को ज्यादा स्टोर कर लेते हैं. इनके अंदर साल्ट जो है वो ज्यादा अकमुलेट हो जाते हैं, साल्ट स्टोर हो जाते हैं इनके अंदर. साल्ट जब साल्ट स्टोर हो जाते हैं तो वाटर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. वाटर लो हो जाएगा, बाहर वाटर जो है रूट हेयर्स की निस्बत ज्यादा है, तो वाटर ऑस्मोसिस करेगा रूट हेयर्स के अंदर. रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस. प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए ये सुराख होते हैं जो डिफरेंट सेल्स के दरमियान में होते हैं. प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के बाद फिर किसके अंदर, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद जाइलम, और जाइलम जो है इन्हें कहां पहुंचाती हैं, किसके अंदर, स्टेम तक. तो रूट हेयर्स आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल वाटर पार्टिकल. The cytoplasm of root hairs has higher salt concentration. So water osmosis into root cells and epidermis cells. Salts also enter the root by active transport of artificial. Salt भी active transport के जरिए और water osmosis के जरिए. By plasmodesmata water move into the xylem. Water xylem तक पहुंच जाता है. Xylem carried to the aerial parts of the plant. फिर जो xylem है ये उसे aerial parts of plant तक ले जाता है. तो ये हमारे पास था अब्जॉर्प्शन के लिए, अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो क्लास आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी करना है और शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज के लिए. तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है. थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज.